गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज हमें क्या पढ़ना था, हमें जीमन पैटर्न ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम पढ़ना है। देखो हमने कल की क्लास में क्या किया था, हमने किया था कि जो क्वांटम मैकेनिकली हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने किया था क्लासिकली हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली हम एनॉमलस जीमन इफेक्ट को। देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो था उसे हम क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली दोनों टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो एनॉमलस जीमन इफेक्ट था क्या था वो अपने पास कि जब भी हम सोडियम जो अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है उसको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है वो 6 स्प्लिटिंग लाइंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं स्प्लिटिंग लाइंस की फ्रीक्वेंसीज के बारे में और वो कैसे अपनी स्प्लिट होके एनर्जी लेवल्स फॉर्म करती है, उनकी ट्रांजिशंस कैसे होती है, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, वो सोडियम एटम की। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, जीमन पैटर्न ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम। इसी को एक नाम से और भी पूछ लेता है क्वेश्चंस में, स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो क्या है अपने पास, सोडियम हैज 2 लाइंस D1 एंड D2। द वेवलेंथ ऑफ D1 लाइन इज 5896 एंगस्ट्रॉम एंड दैट ऑफ D2 लाइन इज 5890। दोनों की जो अपने पास वो है फ्रीक्वेंसी वो क्या है, डिफरेंट है। That of D2 line is इतना, D1 line is emitted due to the transition of electron from, देखो D1 line कैसे फॉर्म हो रही है, 3 2p1/2 से 3 2 अपने पास S1/2 क्या है ये देखो ये हमारे पास ये इनको कैसे शो करते हैं, N2S+1Lj। ये अपने पास लेवल है कि भाई कौन से लेवल से जा रही है। ठीक है, N अपने पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एस अपने पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। एल अपने पास क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और जे अपने पास क्या है, टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, जे अपने पास L+S से L-S तक आता है। ठीक है, तो अपने पास जो D1 लाइन फॉर्म करेगी ना वो अपने पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है सबके लिए। ठीक है, तो ये अपने पास 2p1/2 से 2s1/2 तक जाएगी। ठीक है, और D2 जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिट करेगी, वो 3 2p3/2 से 3 2s1/2 तक। देखो एक बार हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या क्या है। देखो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड दिस इज टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ N L S फॉर दीज लेवल्स आर इतना। देखो N की वैल्यू सबके लिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, सबके लिए क्या है, सेम। अब देखो ये 3 2p1/2 से 3 2s1/2 और ये 3 2p3/2 से 3 2s1/2। देखो दिस इज ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लेवल को स्टडी करेंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो अपने पास 3 2s1/2 में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू देखो s अपने पास तुम्हारा कोई भी लेवल हो s की वैल्यू 1/2 ही होती है। तो j इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया गया, 1/2। इसी तरह n की वैल्यू 3 इसमें, l की वैल्यू p के लिए देखो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू अगर 0 है तो s होता है, l की वैल्यू 1 है तो p होता है, 2 है तो d होता है, 3 है तो f होता है। ये बातें तो अभी तक तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास 3 2p1/2, 3 1 1/2 एंड 1/2। अगेन इसी तरह इसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्या है, हमें देखनी है जो D1 लाइन है उसकी ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। तो देखो D1 लाइन कहाँ से कहाँ तक हो रही है अपने पास, 3 2p1/2 से 3 2s1/2 तक। ठीक है, व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अपने पास क्या था, जो सोडियम लाइन है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन जो हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है अपने पास किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन। उस लाइन की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द लेवल, जब उन लेवल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी तो वो 3 2s1/2 विल स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग हमें पता है किस फॉर्म में करते हैं, 2j+1 की फॉर्म में। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 1/2, तो यानी कि 2 सब लेवल्स बन जाएंगे। इसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 सब लेवल्स में। अब देखो हम पढ़ के आए थे पहले लेंडे जी इंटरवल रूल। बेटा क्या होता है, कुछ चीज़ें ना आपको टिप्स पर होनी चाहिए।
ठीक है। एग्जाम में जब जाते हो तो कुछ चीज़ें मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बिल्कुल फिट आनी चाहिए। उसमें से एक है लैंडे इंटरवल रूल। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर क्वेश्चन में आपको ये दे देंगे कि ये आपको टर्म दे दी और लैंडे इंटरवल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, लैंडे इंटरवल रूल। इस पे ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो g इज इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस 1। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अपने पास j की वैल्यू 1/2 है, s की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जब इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग है वो हमने 2j प्लस 1 से देखी, तो हमें पता है 2 लेवल्स में स्प्लिट होगा। 2 लेवल्स में स्प्लिट होगा मतलब mj की कुछ वैल्यू आएगी। जैसे j इज इक्वल टू 1/2 है तो j के लिए mj प्लस j से माइनस j तक लाई करता है। इसी तरह अगर ms की वैल्यू लेंगे प्लस s से माइनस s तक, ml की वैल्यू लेंगे अपने पास प्लस l से माइनस l तक वेरी करेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ एम जे मतलब जी ऑफ एम जे, जी की वैल्यू कितनी है अपनी 2, 1/2 तो 2 माइनस 1/2, तो जी एम जे अपने पास कितना आ गया 1 एंड माइनस 1। एम जे क्या था, मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, एम जे कैसे हमारे पास फॉर्म हुआ था, देखो हम प्रीसेशन पढ़ रहे थे तो वो अपनी जो प्रोजेक्शन आ रही थी एल के ऊपर बी के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास वो जो प्रोजेक्शन थी एम एल थी। इसी तरह जो बी के रिस्पेक्ट में जे की प्रोजेक्शन देखते हैं तो वो हमारी क्या आती है एम जे, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जी एम जे की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड माइनस 1। अब देखो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ये सारी कहानी जब तक थी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी। तो ये जो D1 लाइन है वो किस में 4 लाइंस में स्प्लिट होगी और D2 लाइंस अपनी उसकी जो ट्रांजिशंस होती है वो 6 लाइंस में होती है। When magnetic field is applied, level 3 to P1/2 will split into कितने लेवल में स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग हम किससे देखते हैं 2j प्लस 1। यहाँ पे j की वैल्यू भी कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है सब लेवल 1 सब लेवल में। अब यहाँ पे g की वैल्यू निकालेंगे वही लैंडे इंटरवल रूल से, तो यहाँ पे g की वैल्यू आ रही है 2/3। अब j इज इक्वल टू 1/2 है तो mj की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे जी एम जे निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 1/3 एंड माइनस 1/3। यहाँ पे जी एम जे कितना आ रहा था 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो जो अपने पास D1 लाइन है अपने पास क्या है, D1 लाइन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो वो अपनी जी एम जे की 2 वैल्यू दे रही थी 1 और माइनस 1। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी उसने 2 वैल्यू दी 1/3 से माइनस 1/3। ठीक है, अब जैसे देखो ये अपनी पास लेवल्स हैं, यही 3 लेवल्स हमने स्टडी करने थे 2s 1/2, 2p 1/2 और 2p 3/2 3/2। अब ये 2s 1/2 है। अब देखो ये किस में स्प्लिट हो रहा था 2 लेवल्स में। ये हमारे भाई GMJ क्या बता रहा है लेवल्स, कितने लेवल्स में स्प्लिट हो रहे हैं 2 लेवल्स में। ठीक है, अपने पास हमने पढ़ा 3 2p 1/2। हाँ, ये अपने पास 2p 1/2 है ना, तो ये भी अगेन अपने पास 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा था। ये अपने पास -1/2, ये +1/2 और यहाँ पे 1/3 और -1/3। ठीक है, अब हम इनकी ट्रांजिशंस देखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ से ये जो अपने पास एनर्जी लेवल्स है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल तक होगी वो हमारी डिपेंड करेगी ऑन द सिलेक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स allow transition these for which delta mj is equal to 0 1 और -1। इनकी ट्रांजिशन सी होगी जिसमें डेल्टा mj की वैल्यू 0 1 और -1 आई। डेल्टा mj मतलब दिस वन इज अपने पास m2 ये क्या हो गया अपने पास m1 m2, ये रही डेल्टा mj m1 m2 ले सकते हैं इसे, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे या फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे या इनका डिफरेंस उनके साथ लेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अलाउ ट्रांजिशन दोज फॉर विच डेल्टा एम जे 0 1 और -1 एक्सेप्ट एम जे। देखो एम जे यानी कि 0 की वैल्यू 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं होगा। फॉर डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 ओनली 2 ट्रांजिशंस आर फॉलोड या फिर अलाउड। कौन सी होंगी, एम जे इज इक्वल टू में 1/2 से एम जे इज इक्वल टू 1/2।
1/2 से 1/2 होगी और mj इज इक्वल टू -1/2 से -1/2 होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन है 1/3 से 1/2 पे हो रही है। जब हम लेते हैं यहाँ पे 1/3 माइनस, तो ये अपने पास ट्रांजिशंस क्या आ जाएंगी, एक अपने पास आ गई for mj इज इक्वल टू 1 ओनली वन ट्रांजिशन इज अलाउड, mj इज इक्वल टू 1/2 से -mj 1/2 तक। ठीक है, और mj इज इक्वल टू 1 ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, mj इज इक्वल टू डेल्टा mj इज इक्वल टू 1 ओनली वन ट्रांजिशन इज अलाउड, यानी कि mj इज इक्वल टू -1/2 से mj इज इक्वल टू +1/2। देखो अब अपने पास है फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही है हमारी 1/3 से +1/2 तक, तो 1/3 से +1/2 तक जाएंगे तो एक ट्रांजिशन होगी हमारी -1/2 से हमारी कहाँ तक होगी, -1/2 तक। ठीक है, फिर हमारी एक होगी 1/3 से -1/2 तक, एक हमारी होगी -1/3 से -1/3 तक। ठीक है, तो ये जो अपने पास एनर्जीज आ गई, सॉरी ये ट्रांजिशंस आ गई, ये पैटर्न ऑफ D1 है लाइन इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल अनामलस जीमन इफेक्ट जो होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है। ठीक है, अब जो इनकी फ्रीक्वेंसीज है ना वो फाइंड आउट करेंगे कैसे। देखो ये हम अभी पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ अनामलस जीमन इफेक्ट, तो उसमें हम ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर कंपोनेंट लाइंस। अभी आप इसको ध्यान रख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू जी आई एम जे आई, ये हमारे पास एक्साइटेड लेवल यानी कि हायर लेवल के लिए है, ये एम जे की वैल्यू अपने पास लोअर लेवल के लिए है, ये जी आई की वैल्यू अपने पास किसके एक्साइटेड या हायर लेवल के लिए, दिस इज लोअर वैल्यू लोअर लेवल के लिए। ठीक है, 4 अपने पास हमारी जो D1 लाइन है 3 2 P1/2 के लिए कितनी स्प्लिटिंग होगी, जी एम जे की वैल्यू क्या आ रही थी 1/3 और -1/3, और 3 2 S1/2 के लिए जी एम जे की वैल्यू 1 और -1 आ रही थी। तो इसका जो फार्मूला है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग μ1 यानी कि कितनी स्प्लिटिंग्स हो रही हैं 4, तो हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए। तो μ1 इज इक्वल टू में म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू इनटू में यहाँ पे अपने पास कितना है, देखो स्प्लिटिंग लेंगे अपने पास 1/3 की, पहले 1 के लिए पहले फिर -1 के लिए, फिर -1/3 की 1 के लिए -1 के लिए। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा 1/3, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी 1 रखी, तो अपने पास आ गई म्यू नॉट -2/3 डेल्टा म्यू। क्या ट्रांजिशन होगी, देखो बेटा ध्यान रखना है आपको, 1/3 की पहले एक बार इसके साथ इसका साथ, फिर -1/3 की एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, 4 अपने पास क्या आ जाएंगे फ्रीक्वेंसीज। अब क्या है μ2 म्यू नॉट प्लस में डेल्टा म्यू -1/3, अब देखो -1/3 किसके साथ होगा 1 के साथ, तो अपने पास -1/3 -1 के साथ ले लिया, तो पहले -1 के साथ एक ट्रांजिशन ये आ गई μ3, अब 1/3 किसके लिए ले लिया 1/3 -1 के लिए, अब नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा -1/3 1 के लिए हो जाएगा, तो ये अपने पास μ3 आ गई, ये μ4 आ जाएगी, -1/3 किसके लिए आ जाएगा 1 के लिए, तो ये अपने पास आ गई μ1 μ2 μ3 μ4, तो अपने पास 4 ट्रांजिशंस आ गई थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास μ1 है, इसकी μ2 है, इसके पास μ3 है, इसके पास μ4 है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट D1 लाइन। अब इसी तरह हम ट्रांजिशंस पहले फाइंड आउट करेंगे किसके D2 लाइन्स के लिए। फॉर D2 लाइन्स की ट्रांजिशंस कहाँ से 3 2 P3/2 से 3 2 S1/2 तक हो रही है। when no magnetic field apply, let mu naught is the frequency when magnetic field is applied, then for 3 2 S1/2 we have यहाँ पे GMJ की क्या वैल्यूज आ जाएंगी +1 -1/2। यहाँ तक अभी तक आपको पता चलेगा GMJ वगैरह कैसे निकालते हैं। when presence of magnetic field level 3 2 P3/2 will split into the, splitting कैसे निकालेंगे 2J +1 से, यहाँ पे J की वैल्यू कितनी है 3/2, तो हम 3/2 रखेंगे तो हमारे पास कितने आते हैं 4 सब लेवल्स आ गए। तो पहले तो ये जो अपने पास है 2P 3/2 3/2 है भैया, तो ये क्या है कितने लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है 4 सब लेवल्स में। तो पहले तो अपने पास ये क्या है 1 2 3 4
4 सब लेवल्स हमने बना दिए, ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया कि 4 सब लेवल्स बना दिए। अब हम यहाँ पे लैंडेजी इंटरवल रूल से क्या फाइंड आउट करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जे की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जब सोल्व करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हम क्या निकालेंगे, एम जे की वैल्यू, ठीक है, जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3/2, एम जे की वैल्यू इसके लिए क्या होती है माइनस जे प्लस जे से माइनस जे तक, किसके, ये एम जे की वैल्यू आती है। तो एम जे इज इक्वल टू +3/2 से -3/2, इनके बीच में जितने नंबर लाई करते हैं वो भी हम लेंगे। तो क्या है +3/2, इसके बाद क्या आएगा +1/2, फिर -1/2, फिर -3/2। तो जी एम जे के अपने पास ये 4 वैल्यूज आ गई। जी एम जे की अपने पास क्या आ गई, देखो जी एम जे कितना है 4/3, एम जे कितना है दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा -2/3 और फिर आ जाएगा -2, ठीक है, इसको सोल्व करके ऑल द अलाउड ट्रांजिशन फॉर दीज फॉर विच, अगेन हम यहाँ पे क्या है सिलेक्शंस रूल फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वजह से जो हम देखेंगे कि ट्रांजिशंस कौन सी है। सिलेक्शन रूल में हमारी ये वैल्यूज वेरी करेंगी। तो अगर डेल्टा एम जे अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास 2 ट्रांजिशंस होंगी, एम जे की वैल्यू 1/2 से +1/2, -1/2 से -1/2। जब हमारे पास डेल्टा एम जे की वैल्यू 1 है तो 2 ट्रांजिशंस होंगी, 3/2 से 1/2, 1/2 से -1/2, ठीक है। तो देखो ये अपने पास ट्रांजिशंस हैं, और अपने पास है -1 होगा तो अगेन 2 ट्रांजिशंस होंगी, 6 होनी है ना अपनी, ये जो लाइन्स है ये 6 लाइन्स में स्प्लिट हो रही हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन देखो, अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन वो कह रहा है 1/2 से 1/2 पे होगी, अपना है 1/2 से किस पे होगी, 1/2 पे, 1/2 से -1/2, एक अपनी जो स्प्लिटिंग हो रही है 1/2 से +1/2, एक ये वाली हो रही है, फिर -1/2 से +1/2, एक हमारी होगी -1/2 से -1/2 तक, यही हमने पढ़ा है। फिर एक होगी 3/2 से 1/2 तक, और एक हमारी ट्रांजिशन होगी 1/2 से -1/2 तक, और -3/2 से -1/2 तक, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशंस हमने लिख रखी हैं। जब हमारी डेल्टा एम जे की वैल्यू -1 होगी तो ओनली 2 ट्रांजिशंस होंगी, कहाँ तक, -1/2 से +1/2, -3/2 से -1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा जी एम जे की वैल्यू आई थी यही आई थी इस लेवल के लिए, इस लेवल के लिए जी एम जे की वैल्यू अपने पास 2 आई थी। अब देखो इसकी ट्रांजिशन पहले इन दोनों के साथ, फिर इसकी ट्रांजिशन इन दोनों के साथ, इसकी ट्रांजिशन इन दोनों के साथ, इसकी ट्रांजिशन इन दोनों के साथ, यही अपने पास ट्रांजिशंस होंगी। तो एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये मैंने आपको बताया कि इसमें हम एनामलस क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे उन जो भी अपने पास लेवल स्प्लिट होके आए हैं उनकी। पहले हम क्या है 2 की यहाँ पे देखो ये जो 2 है पहले हम 1 के साथ और -1 के साथ सोल्व करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे -1 लिया तो अपने पास म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू नॉट आ गई। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया -2 और 1, -2 और -1, तो अपने पास ये आ जाएगी। इसी तरह सबका कॉम्बिनेशन जब सोल्व करेंगे तो अपने पास इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6। तो अपने पास कितनी टाइप की D2 लाइन्स हमारी कितने में स्प्लिट हो रही थी, 6 में ना। तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रांजिशन है। दिस इज द पैटर्न ऑफ D2 लाइन, ठीक है। देखो बेटा हमने पढ़ा था, ये था हमारा एनामलस जीमैन इफेक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना सोडियम डबलेट के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग में इसके पास 2 क्या होती है D1 और D2, इसे हम बोलते हैं D1 लाइन, और ये हमारी D2 लाइन। D2 लाइन्स हमारी किस में स्प्लिट हो रही है, मान लो 4 में, और D1 लाइन हमारी किस में स्प्लिट हो रही है 6 में। अलग अलग दोनों की फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वही जो स्प्लिटिंग है वो हमने शो की है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड आउट की अभी D1 और D2 लाइन्स की, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी एक्सप्लेनेशन आपको इसमें D1 और D2 के लिए निकाल के आनी पड़ेगी, इसके एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, ठीक है। ये जो अपने पास एनर्जी लेवल्स बन के आ रहे हैं ये कैसे फॉर्म होके आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी आपको फाइंड आउट करके आनी पड़ेगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ये 6 to 8 मार्क्स में आता है एग्जाम में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।